हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज लेक्चर नंबर 4 है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अच्छा, जो नए हैं हमारे चैनल में आपको बता दूं, हम रोज़ 11 बजे एक लेक्चर अपलोड करते हैं क्लास 12 के लिए। हम एक चैप्टर पकड़ रखे हैं अभी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बाद सारी बुक्स को कवर करेंगे, एक एक चैप्टर को। ठीक है, आज है 12 कैश फ्लो स्टेटमेंट का। हम ऑपरेटिंग अभी जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ खत्म होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ देखिए। अगर आपको इसके पहले वाले लेक्चर देखने हैं वो आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से भी बन रखी है, क्लास 12 अकाउंटेंसी के नाम से भी बन रखी है। क्लास 12 अकाउंटेंसी में वो सारे चैप्टर के लेक्चर आएंगे जो आपके लिए एप्लीकेबल हैं, और चैप्टर वाइज भी अब चैप्टर नंबर 12 13 आज कंप्लीट करेंगे। देखिए, द प्रॉफिट फॉर गोवा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आफ्टर एप्रोप्रिएशन। ये शब्द आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपने पहले देखा होगा। ठीक है, इसमें मतलब आपको एडजस्टमेंट करना है 2.5 लाख रुपये। ठीक है, अब नीचे बता रहा है कि इंफॉर्मेशन आपके जैसे बता रहा है, उसके लिए 20,000 रुपये, गुडविल राइट ऑफ 20,000 रुपये, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000 रुपये, आपके ट्रांसफर और जनरल रिजर्व बता रखा है 22,500। द फॉलोइंग वॉज द पॉजिटिव लाइबिलिटी ऑफ 1 मार्च 18 से 31 मार्च। इसमें सबसे पहले बता रखा है इनकम रिसीव इन एडवांस, जिसको अनअर्न इनकम बोलते हैं। एक लाइबिलिटीज़ होती है वो डिक्रीज़ हो चुकी है, और इन्वेंट्रीज बता रखा है 12,000 से 8,000 हो गई है। तो आपको कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बिल्कुल ईजी सा छोटा सा क्वेश्चन है, कंप्लीट करते हैं फटाफट से। ठीक है, पहले कैलकुलेट करना होगा हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, देखिए, प्रॉफिट फॉर करंट ईयर, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। ठीक है, आपका जो प्रॉफिट है वो 2,50,000 रुपये का है। इसमें मैं ऐड कर दूंगा ट्रांसफ़र ऑफ जनरल रिजर्व। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ जनरल रिजर्व जिसको आप GR भी बोलते हो 22,500 रुपये बस, क्योंकि इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास है नहीं इसके रिगार्डिंग। अगर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो वो वीडियो बन रखी है, फर्स्ट वीडियो में देख लेना कैसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे। इसका आता है 2,72,500, ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं अपन। आ जाइए, यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पहला आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोलते हैं, 2,72,500। ठीक है, एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है, अब सबसे पहले अपने पास है डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये, तो ऐड करेंगे अपन डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये को। इसके नीचे ही है 2,000 रुपये गुडविल रिटर्न ऑफ 2,000 रुपये। इसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 2,000 रुपये। तो लॉस
ऑन सेल ऑफ मशीन 2,000 रुपये, कितना हो गया, ये हो गया 21 और 30,000 रुपये प्लस में आ गए, ठीक है। अब माइनस में क्या है, ट्रांसफर ऑफ दोनों रिजर्व, ये माइनस में नहीं होता तो बाकी कुछ है ही नहीं माइनस में। अब जो ये प्रॉफिट है इसको क्या बोलेंगे अपन, देखते हैं, आप कमेंट करके बताओ जब तक मैं लिखता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 3,02,000 है ना। अब क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंज करेंगे, ऐड करेंगे, डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, आप ये देखिए इनकम रिसीव इन एडवांस, आपका पहले 8,000 रुपये का, अब कुछ भी नहीं, ठीक है। मतलब करंट लायबिलिटीज आपकी कम हो चुकी है, तो आ जाइए लेस करेंगे इनकम रिसीव इन एडवांस, ये आपका बता रहा था 8,000 रुपये, 8,000 रुपये यहाँ पे मैं लिखा, तो ये माइनस का। दूसरा बता रहा था है इन्वेंट्री 12,000, मतलब करंट असेट्स कम हो गई, तो यहाँ लिखेंगे इन्वेंट्रीज 4,000 रुपये, ठीक है। अब कर लीजिए 298,500 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 298,500, इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो यही हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। कंप्लीट, इतना सा क्वेश्चन था, 4 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, कुछ भी है नहीं इसमें, अगर आप चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो आराम से कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले चैप्टर को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, एक बार इसको जगह पे लियो। सबसे पहले ही देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपका बैलेंस बता रखा है माइनस का 40,000 और माइनस का 50,000, ठीक है। तो क्या करेंगे, कैसे आप निकलेंगे वो देखेंगे, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी बता रखा है, ये बता रखा है आपका 8% डिवेंचर्स, ये ध्यान रखना, डिवेंचर्स को परचेज करना ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है, ठीक है। और जो ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है, तो इसको अपन अभी कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन इसके इंटरेस्ट को जरूर कंसिडर करेंगे, ठीक है। डिवेंचर इन्वेस्टमेंट को नहीं लेंगे, लेकिन इसके इंटरेस्ट को जरूर लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपको पता है कहाँ आता है, गुडविल, इन्वेंट्री और शॉर्ट टर्म लोन बता रखा है। अब जो शॉर्ट टर्म लोन है ना, ये भी आपका यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। अब चलते हैं कंप्लीट करते हैं फटाफट से। अब नीचे एक इम्पोर्टेंट लाइन देखिए आप क्या बोल रहा है, पहली बार लाइन क्या बोल रहा है, न्यू डिबेंचर हैज़ बीन इशूड ऑन 8 अक्टूबर 2020, ये चीज़ है ना कैलकुलेट करने का काम आएगी इंटरेस्ट की, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो करंट ईयर के लास्ट में इशू की है। अब आराम से अपन निकाल लेते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ से कंप्लीट करते हैं बने बार। क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कुछ भी बोल सकते हो, माइनस का 40,000 और माइनस का 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10,000 रुपये। बस इतना सा करना है आपको। अब यहाँ पे करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है, अब सबसे पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ ध्यान से देखो, मैं जो बता रहा हूँ, 8% डिवेंचर जब अपन इश्यू करते हैं तो उस पर अपने को इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेड निकालना पड़ेगा, जो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आइटम्स में ऐड होगा, और 10% नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जिसमें अपने को इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये एडजस्टमेंट वाली एक्टिविटीज़ में लेस होगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले अपन। ठीक है, अब देखिए, और इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए। डिवेंचर आपका इशू हुआ है, नए वाले डिवेंचर 1 अक्टूबर 2020 को, और जो इन्वेस्टमेंट है वो ईयर के लास्ट में हुए हैं। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, मैं आपको पूरी कैलकुलेशन ही करके बता देता हूँ। पहला आता है 2021, 2020, 21, 8% डिवेंचर और 10% इन्वेस्टमेंट। डिवेंचर्स की देखें तो 5 लाख, 6 लाख, और इन्वेस्टमेंट की देखें तो 2 लाख और 2.5 लाख, है ना। यह है 5 लाख, फिर 6 लाख, यह है 2 लाख, और यह है 2.5 लाख। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। पहला कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये इंटरेस्ट अपने को देना है, ये ध्यान रखना, ये होगा पेड। कैलकुलेट करते हैं, पहले अपन 5 लाख पे निकालेंगे, तो 5 लाख इंटू 8%, 8% इसके पास में ही लिखती है, देखो ये रही। ठीक है, तो ये हो गया 40,000 रुपये, और 1 लाख इंटू 8% इंटू 6/12। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कैसे कैलकुलेट करें 1 लाख। देखो पहले अपने 5 लाख डिवेंचर थे, अब 1 लाख, अब 6 लाख हो गए, तो कितने इंक्रीज हुए? इंक्रीज हुए 1 लाख। ठीक है, अब 6/12 का मैं राज बता देता हूँ। जो 1 लाख डिवेंचर इशू हुए ना, वो 1 अक्टूबर को है। अपन इंटरेस्ट निकालते हैं जिस दिन इशू है, जहाँ और साल के एंड तक, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च को 6 मंथ हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये कैलकुलेट करा। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल 8% है ही। यहाँ पे आ जाएगा 44,000, 40,000, और ये। अब इन्वेस्टमेंट का देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट है 10%। अब इन्वेस्टमेंट का देख लेते हैं, 2 लाख इंटू 10/100 कितना हो जाएगा? 20,000। अब फिर 50,000, क्योंकि 2.5 लाख थे ना, 2 लाख से 2.5 लाख हो गया, इंटू 10%। लेकिन 31 मार्च को इशू गया था, तो 0/12 है ना। यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि किसी भी अमाउंट को 0 से इंटू करते हैं तो वो 0 ही आता है। ठीक है,
ये रहा। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए तो अपन ने निकाल ही दी है। अब फटाफट से ऑन प्लांट ये ऐड होगा, आप ध्यान रखना, मैं ऐड लेस अभी नहीं लिखा हूँ। 4 लाख से 3 लाख हो गए, तो मतलब 4 लाख माइनस 3 लाख 60, 40,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ गया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये मैं निकाल ही दिया हूँ। इसके बाद होगा यहाँ पे 84 प्लस का। अब लेस वाले आइटम लिखते हैं। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन पीडीडी, ठीक है, आपका 2000 रुपये। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये, क्या जाएगा 22,000 रुपये माइनस के। अगर ये कर लो, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। 22 माइनस के और 10 माइनस के, 32 माइनस के और 84 प्लस के, तो यहाँ पे आ जाएगा 52। इसको क्या बोलेंगे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। 52 को बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है, कंप्लीट। अब ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, है ना, लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब लेस ऐड के आइटम देख लेते हैं। करंट असेट्स में सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल आपका 50,000 रुपये कम हुआ है, ठीक है, 50,000 रुपये कम हो गया। अब ये बता रहा है ट्रेड पेएबल जो बढ़ चुका है, ये कितना बढ़ चुका है, ये 40,000 रुपये बढ़ चुका है। मैं आपको जब तो बोलता स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन की, क्योंकि मैं आपको बार बार नहीं दिखा सकता उसको। अब इन्वेंट्रीज कम हो चुकी है, यहाँ पे लिखे इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज आ रही है आपकी 1,50,000 रुपये, आप कम कर दीजिए, ठीक है। जब आप 1,50,000 रुपये कम कर देंगे, अब यहाँ पे आपके 90,000, 52,000 माइनस 1,50,000, ये है माइनस का, ठीक है, तो माइनस कर लीजिए 52,000 प्लस 90,000 माइनस 1,50,000, तो आ जाएगा 8,000 रुपये माइनस के। ये कंप्लीट हो चुकी है 8,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, ये 8,000 रुपये क्या हो गए, इसमें प्रॉफिट हो गया है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, ये यहीं कंप्लीट होता है। अच्छा, कल हम आगे वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। आज अपन ने 13 तक कंप्लीट कर लिए हैं। 1-2 दिन में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ खत्म हो जाएगा, फिर इन्वेस्टिंग और फिर फाइनेंसिंग चलेगी, और फाइनेंसिंग के बाद आगे जो तीनों एक्टिविटीज़ को मिला के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। अगर आपको यहाँ तक पसंद आ रही है ना वीडियो, लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी अब पूरी बुक्स यहीं पे आएगी आपके लिए। आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।